एक मित्र ने पूछा है कमेंट करके, सच्चा सबसे अच्छा जी ने, कि गुरुजी कृपया एक वीडियो बनाकर समझाएं कि मन हमें इतना परेशान क्यों करता रहता है। तो कमेंट उनका बहुत सुंदर है, ज़रूरी है इस तरह के कमेंट करना। और मन के ऊपर ही हम ज़्यादातर बात करते हैं। मन जो हमें परेशान करता है कहो, या डराता रहता है हर वक्त, या 70% नेगेटिव ही सोचता रहने का जो उसका पैटर्न है, इस सब के दो मुख्य कारण हैं। हम बिल्कुल डिवाइड करके चलेंगे। पहला तो यह है कि मन का जैविक विकास क्रम की यात्रा में अपने वर्तमान स्वरूप में होना, यानी शुरू से लेकर अब तक। और दूसरा है अब तक की यात्रा के कारण बना हुआ उसका माइंड सेट, यानी उसकी अपनी आदतें जो से इकट्ठी की हैं इस पूरी यात्रा में, या कहो आदतों का समूह, माइंड सेट। तो ये दो चीज़ें हैं। हम इसमें सिर्फ पहली उस पर ही बात करेंगे जो यात्रा में अब तक उसका स्वरूप बना है, और फिर एक दूसरी वीडियो में अगली में फिर हम उसकी आदतों के समूह के ऊपर बात करेंगे। हम इनको अलग अलग ढंग से ही समझेंगे तो ये एक तरह से ये चीज़ें साफ होंगी माइंड के बारे में। तो पहली जो हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि उसकी जो ये पहला कारण है, इसका अर्थ ये है कि जैविक यात्रा क्रम में कहो, जो डार्विन वगैरह वैज्ञानिक देते हैं विकास क्रम की थ्योरी, या आध्यात्मिक रूप से जन्म जन्मांतरों की यात्रा पथ में कहो, जो भी इकट्ठा किया है, जो भी स्थिति बनी है, उस सब के स्वरूप भले ही हम अन्य जीवों की तुलना में श्रेष्ठतम योनि में आ गए हों उस यात्रा में, लेकिन स्वयं को जानने के लिए जितनी एक तरह से जन्मजात रूप से कहो, या परिस्थितिगत रूप से कहो, या व्यक्तिगत रूप से हो, जितना हमें बुद्धिमान और साहसी होना चाहिए उतना हम नहीं बन पाए हैं कि पूरी बात को समझकर साहस के साथ पिछले बने हुए सारे एक तरह से जो हमारा ये मानसिक जाल है या सूक्ष्म शरीर है, इन सब से एकदम इनको क्रॉस कर जाएं या पूरे मन के जाल से बाहर आ जाएं। ऐसी स्थिति में हम अभी तक भी नहीं आए, भले ही हम कितने ही श्रेष्ठ प्राणी भी बन गए हों, और इनसे मुक्त हो जाएं, एक तरह से कहो अपनी बिल्कुल जो परम पवित्र अवस्था है हमारी, बिल्कुल उसमें आ जाएं या उसे महसूस कर सकें। और उसमें आने के बाद ही हमें विराट का कहो, सत्य का कहो, शून्य का कहो, आकाश का कहो, एक तरह से सारा का सारा अनुभव होता है। जबकि स्थिति वर्तमान की यह है कि संभावनागत रूप से पूरी तरह से सब कुछ संभव अभी भी पूरी तरह से, और उसका अस्तित्व जो पूरी तरह का मेरा मतलब एक तरह से है कि अस्तित्वगत रूप से कोई भी बाधा नहीं है, वह अभी भी पूरा अनुकूल है हमारे, और हमेशा ऐसा ही रहेगा, क्योंकि उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं है। सारे परिवर्तन तो हमारे मन के हैं, ये मन के द्वारा की गई व्याख्याओं के। अभी तक भी हमारे अंदर हमारे प्राचीन डर, जबकि हमारे आदि पूर्वज कहो, आदि मानव कहो, जब थे हमारे पूर्वज, वो जंगली जानवरों के बीच रहते थे, पेड़ों पर चढ़कर रहते थे, और बड़ी मुश्किल से दूर दूर जाकर अपने भोजन का इंतजाम कर, खेतियाँ तब तक होती नहीं थी, तो उन्होंने एक बहुत लंबा जीवन एक तरह से डर का जिया है। और वो सारे के सारे हमारी जीन्स में वो डर, कितनी ही तरह के डर वो चलाए, हमें पता भी नहीं है अभी उनका सारा का अवचेतन रूप से चलाए, और उन्हीं के कारण हम प्रत्येक नए काम को करने में डरते हैं। वो डर इतने गहरे अवचेतन में है। हालांकि परिस्थितियां तो विकास क्रम में पूरी तरह बदल गई हैं, हमारे फेवर में है, अनुकूल है। हर मनुष्य एक तरह से कहो आज की अवचेतन रूप से कई तरह के डरों से आज भी ग्रस्त है, जबकि जरूरत उनकी जरा भी नहीं है। तो ये तो एक तरह से सबसे पहली अवचेतन वाली जो प्रतिकूलता है, ये एक तरह से हमारी सबसे पहली है और आधारभूत और बहुत गहरी है, कि हम इससे इस डर से ही मुक्त नहीं हो पाते, कुछ नया काम कर सकें, कोई नया रिस्क ले सकें, वो स्थिति नहीं बनती। हमारा माइंड जो सिस्टम है उसको इजाज़त नहीं देता। तो ये तो पहली है। और दूसरी है कि हमारी जो बायोलॉजी है, एक तरह से शरीर विज्ञान, शरीर वो अपनी इंद्रियों के अनुकूल उसे सभी चीज़ें चाहिए,
वह प्राकृतिक रूप से एडजस्टमेंट के मूड में नहीं है, कुछ भी ऊपर नीचे करने के। सिर्फ उसे इंद्रियों के एक तरह से पूरी उनकी संतुष्टि चाहिए, उसे स्वादिष्ट भोजन चाहिए। एक तरह से नंबर 2 पे जो चीज़ होती है इंस्टिंक्ट के हिसाब से सेक्स चाहिए और फिर विश्राम चाहिए। वह प्राकृतिक रूप से कहो एक तरह से अब तक भी मूल इच्छाओं से इंस्टिंक्ट से कहो, उससे आगे कुछ भी ना सोचना चाहता है, ना कुछ पसंद करना चाहता है। ये हमारी दूसरे नंबर पे हमारे शरीर की बायोलॉजी है। मजबूरी में भले ही वो कुछ भी करना पड़े, कुछ भी सहना पड़े, कुछ भी कर ले, ये दूसरी बात हमारी बायोलॉजी होगी। तीसरा है हमारा मन, जो वर्तमान का मन है। उसकी आदतों पर तो हम अगली वीडियो में बात करेंगे, अभी हम सिर्फ वर्तमान स्थिति पर बात कर रहे हैं। तो तीसरे नंबर पाता है हमारा मन। उससे हर पल पल नई चीज़ें चाहिए, दूसरों को उसके अनुकूल चलना चाहिए, सारी दुनिया उसके हिसाब चलनी चाहिए। वह भी जरा सा अपने अंदर कोई बदलाव करने के मूड में, जरा सा भी अपने में सुधार करने के मूड में जरा भी नहीं है, ना पसंद करता है इन चीज़ों को। उसे हल्की फुल्की मनोरंजक और रोमांचक चीज़ें चाहिए, काल्पनिक घटनाएं चाहिए, यानी मूल रूप से वो भी कल्पनाओं में, संभावनाओं में से एक चिल्ली वाली जो चीज़ें हैं सपनों में, या कोई एक शब्द में कि झूठ में जीना पसंद करता है। वो भी कुछ अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही नहीं चाहता। जबकि तथ्य ये है, नियम ये है कि नया करने के लिए, नया कुछ पाने के लिए नया करना ही पड़ता है। ये ला है। पुराना करते रहोगे तो पुराना ही मिलता रहेगा, नया चाहोगे तो उसके लिए नया करना पड़ेगा। और नया करने में शुरू में हमें दिक्कत आती है, हर चीज़ को नया करने में दिक्कत आती है, कठिनाई आती है। ये होता है नई चीज़ के सीखने में शरीर को, मन को, लेकिन थोड़े दिन करने के बाद फिर वो सहज हो जाती है, ऑटोमेट हो जाती है। तो एक तरह से ये भी एक मन का भी कारण है कि वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आता, जो अनुकूल एक तरह से हमारे नहीं है। ये भी हमारी एक तरह से मुक्ति में बहुत बड़ी बाधा है कि मन कंफर्ट जोन से बाहर आना ही नहीं चाहता। और हम जो हैं, यानी ये हम मन की बात कर रहे हैं, शरीर की करी से बायोलॉजी वाले पॉइंट में, हम जो हैं, हम जैसे भी हैं, चाहे जब भी हमें अपने होने का एहसास होता है थोड़ा सा, यानी हम स्वयं में होते हैं, थोड़ा सा ध्यान की अवस्था में होते हैं नेचुरली, तो हमें शांति चाहिए, परम स्वतंत्रता चाहिए, जो कि 99% तो एक तरह से मन के रहते संभव नहीं है। 99% कोई चांस नहीं है मन के रहते, वो मन के बियॉन्ड ही एक तरह से होगी और कंप्लीट होगी 100%, यानी 1% जब शरीर, लेकिन वो तो बाद की बात है, उनको छोड़ दो। मन के ही पार जाना बड़ी मुसीबत है। तो ये सारी चीज़ें भी समझनी होंगी। हम जितनी बातें और समझते रहते हैं, उनको हमें ये बात अपने मन में बिठानी होगी कि तन से पहले मन से मुक्ति। ये जो झूठ चलते हैं कि अगले जन्म में मिलेगा, ये होगा, वो होगा, मरने के बाद में, वो सब झूठ है। सच ये है कि तन से पहले, मुक्त होने से पहले, यानी मृत्यु से पहले, अगर तन की मुक्ति से पहले मन से मुक्ति मिल गई तो सच्ची मुक्ति है, वरना कोई मुक्ति नहीं है। और ये सारा का सारा एक तरह से बियॉन्ड माइंड जाए बिना हो ही नहीं सकता। हम कुछ भी करें, ये हमें करना ही पड़ेगा, उससे पहले संभव ही नहीं है। मन के पार की स्थिति में, अपनी चेतना की अवस्था में जाना ही पड़ेगा। तो ये 3 बातें हुई। फिर एक और चौथी चीज़ है, जो कि इन चारों के मिलने से हमारी स्थिति वर्तमान की है। वो है चौथी, हमारे हालात, वर्तमान, सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक। इन सब हालातों को, ये जो अभी इनको पैसा चाहिए, जो कि कमाना एक बड़ा कठिन काम है, परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी, इन सारी चीज़ों के लिए पैसा चाहिए, इनमें एडजस्ट करने के लिए भी, ठीक ठाक रहने के लिए। और पैसा कमाना इतना सस्ता काम नहीं है। तो हमारा सारा बुद्धि, मन, सब चीज़ें, सारी एनर्जी पैसा कमाने में लगी रहती है। और ये चारों चीज़ें ही, ये हालात और 3 चीज़ें मैंने पहले बताई, बायोलॉजी, मन और डर, ये चारों मिलकर ही हम बने हैं। वर्तमान का जो हमारा रूप है, जो हमारा अस्तित्व है, इन चारों का कम्बिनेशन है। और ये चारों कभी भी एक साथ ठीक नहीं होते हैं। ये है असली समस्या। इसीलिए हमें मन परेशान करता है, मन के अंदर ही कन्फ्यूजन रहता है। वही कभी हम कुछ चाहते हैं, कभी कुछ चाहते हैं, परिस्थिति कुछ चाहती है, वो खुद ही परेशान है। और वो परेशान है तो हम तो परेशान होने ही, हम तो अभी इतने विकसित नहीं है। और हमारी जो एक तरह से गड़बड़ है, हम इन चीज़ों को समझने के बजाय
इनके तथ्यगत रूप में समझने के बजाय, फैक्टफुली समझने के बजाय पूरे जीवन को ही, संसार को ही एक तरह से दुख संताप समझने लगते हैं। और वो सारा का सारा एक भटकन है, एक गलत रास्ते पे जाना है, क्योंकि उधर कुछ हल होना नहीं। सभी चीज़ें समझने से और करने से ही हल होती हैं। यहाँ हर चीज़ सीखनी पड़ती है मनुष्य को। मनुष्य का निर्माण ही ये कहो, उसकी ये जैविक क्रम में सी स्थिति को, उसे हर चीज़ सीखनी पड़ती है, कुछ भी हो चाहे। और पूरा सच ये है कि हम मानसिक व आध्यात्मिक रूप से, इस अगर सारी कहानी को एक शब्द में कहें तो हम अभी अप्रौढ़ हैं, अविकसित हैं। हमारा सारा जीवन बीमारियों से निपटने में, पैसा कमाने में और संबंधों को मेंटेन रखने में, सारा इन्हीं में खर्च हो जाता है। और हम अपनी असली ज़रूरत, जो हमारी रियल ज़रूरत है, या जिन चीज़ की हमारे अंदर सच में कमी है, ये तो आ गई हैं, इनसे कुछ होना नहीं, उस पर कभी भी काम न करके दुनिया को, दूसरों को उन्हीं में दोष देते हैं, उन्हीं में उलझे हैं। सब डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब दूसरों में ही रहते हैं। कभी अपने ऊपर हम क्लियरली सोचते भी नहीं, और बातें तो बाद की हैं सारी। और ये एक तरह से इससे थोड़ा बहुत बचते हैं तो फिर मन की मूर्खताएं जो हैं उनको करने में लगे रहते हैं। अगली वीडियो में उन पर बात करेंगे क्या क्या मन के नियम। तो जीवन भर हमारा यही चलता है। और जितना श्रम, समय, शक्ति हम दूसरों के लिए लगाते हैं, उससे बहुत कम में हम स्वयं को जान सकते हैं, आनंद को जान सकते हैं, सुख शांति को जान सकते हैं। बस उसमें कोई विशेष चीज़ें नहीं चाहिए, थोड़ी सी बुद्धि जो सबके पास हो, थोड़ा सा साहस, थोड़ा सा संकल्प, उनकी ज़रूरत भर है, जो कि लगभग सभी के पास होती है। बस बात एक है कि हम स्वयं को इतना महत्व ही नहीं दे रहे, उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं समझ रहे, गलत जगह देख रहे हैं, यानी दूसरों की तरफ देख, अपनी तरफ देख ही नहीं रहे हैं, बस और कोई बात नहीं। हम भूल रहे हैं एक फैक्ट को जो यूनिवर्सल है, सबसे बड़ा सत्य है कि हम ही सिर्फ अपने हैं। कोई हमारे लिए यहाँ कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ करता हुआ दिखता है, लेकिन वो सब परिस्थितिगत है, सब परिस्थितियों के साथ बदल जाता है। सच ये है कि ये जिंदगी एक तरह से नज़र का धोखा है और कुछ भी नहीं। और यहाँ धोखे के अलावा और होता ही क्या है, सारा धोखा ही धोखा है, लेकिन बहुत बाद में पता चलता है। तो एक तरह से ये स्वयं को जानने वाली बात जो है, यदि हम ठान लें तो कहीं भी, कभी भी, किसी भी परिस्थिति में अपने को, अपनी चेतना को कहो, अपने मन के जाल से हम मुक्त कर सकते हैं। क्योंकि लोगों ने किया है, मानव इतिहास जो है वो भरा पड़ा है इस तरह की घटनाओं से, कि राजा से लेकर भिखारी तक, ग्रस्त से लेकर जंगल में जाने वाला, कोई स्त्री हो, पुरुष हो, स्वस्थ हो, बीमार हो, सुंदर है सुंदर, सभी तरह के लोग जागे हैं। क्योंकि यह मामला ही नितांत व्यक्तिगत है, इसमें कोई बाधा डाल ही नहीं सकता सच में। हालांकि हमारा मन दूसरों को ही बाधक बताता है। तो ये तो हमारा अंदर का मामला व्यक्तिगत है। यदि हम खुद ही परमिशन ना दें तो कोई भी हमें बाधा भी नहीं डाल सकता, और तो और परमात्मा भी हमें नहीं जगा सकता यदि हम उसे भी परमिशन ना दें। हमारी इतनी बड़ी स्वतंत्रता, इतनी बड़ी श्रेष्ठ योनि मिली है, इसीलिए तो उसको श्रेष्ठ योनि कहा जाता है, मनुष्य योनि को। और ये मिली है, लेकिन हम इसको भी उसी तरह उन्हीं चीज़ों में जो दूसरे जीव कर रहे हैं उन्हीं में सारा नष्ट करते हैं। माना वो ज़रूरी है जीने के लिए, लेकिन वो कोई लक्ष्य नहीं है। तो यदि जागना है, सत्य को जानना है, तो हमें अपने मन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को हर हाल में समझना ही होगा। कोई चीज़ काम नहीं करेगी, समझ ही काम करते हैं। किसी भी चीज़ की हो, किसी विषय की हो, किसी समस्या की हो, उसका समझना ही उससे मुक्त करता है, और कुछ भी नहीं। तो ये 4 बातें मैंने अब तक बताई, और अब मैं एक 5वीं इसी में और बात बताता हूँ, हमारे मन मस्तिष्क के बारे में, दिमाग के बारे में ही। क्योंकि हमारा सारा सिस्टम एक तरह से मन का भी दिमाग पर ही, मस्तिष्क पर आकर ही करता है। हमारा जो एक तरह से ब्रेन है, उसका एक नेचुरल फीचर होता है जो बना है, वो हम सब जानते हैं कि वह हमेशा एक भ्रम सा, एक हेलुसिनेशन सा, एक उलझन सी वाले पैटर्न बनाता ही रहता है हमेशा। यानी हमें कोई चीज़, किसी भी चीज़ को स्पष्ट नहीं करता, थोड़ी बहुत जब चीज़ें साफ होती हैं फिर कहीं और भटका देता है। और जो दुनिया हम देख रहे हैं, उसके इस पैटर्न के कारण जो भी देख रहे हैं 24 घंटे, वो सच में कोई वास्तविकता वाली दुनिया नहीं होती है, बल्कि वह हमारे दिमाग में जो सूचनाएं, मान्यताएं, उसकी कल्पनाएं भरी हैं, झूठी हों सच्ची हों।
काल्पनिक हों, सुनी सुनाई हों, पढ़ी हों, कुछ भी हों, उनके आधार पर ही हमें दुनिया को दिखाता है, हमें बताता है। यदि संक्षेप में कहो तो ये उसकी एक थ्योरेटिकल मामला है, वो अपनी थ्योरी के हिसाब से दिखा रहा है, जबकि सच्चाई कुछ और है। तो यहाँ सारा का सारा जो भी हम देख रहे हैं सब थ्योरेटिकल है जीवन में, जबकि सच्चाई प्रैक्टिकल से आती है, प्रैक्टिकल दिखाता है, प्रैक्टिकल ही सब करता है। जब हम उसे करते हैं तो थ्योरी से मैच भी नहीं करता, प्रैक्टिकल में सारी चीज़ें लगाती हैं, क्योंकि थ्योरी कभी बनी थी, प्रैक्टिकल जब करोगे तो सब चीज़ें तब तक बदल चुकी होंगी। यहाँ हर चीज़ हर क्षण बदले, हम सब जानते हैं, हम भी बदल रहे हैं, चीज़ें भी बदल रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड में परिवर्तन चल रहा है प्रत्येक क्षण। तो थ्योरी कुछ ज़्यादा काम नहीं करती, और मन सारा काम अपनी थ्योरी पर करता है, जो उसे इकट्ठा कर लिया इधर उधर से। तो एक तरह से प्रैक्टिकल किए बिना माइंड की पकड़ से बाहर हो बड़ा मुश्किल है, संभव नहीं है। इसीलिए तो अपवाद स्वरूप लोग जागते हैं, उसकी रेंज से बाहर जो हो एक तरह से जाना जरूरी है, और ध्यान यहीं पर काम करता है उसकी रेंज से बाहर जाने के लिए। ध्यान का मतलब ही सच में माइंड के बाहर जाना है। और रहा हमारा दिमाग, वो दोनों एक ही चीज़ हैं, एक ही काम करते हैं। दिमाग तो और उससे भी उस्ताद है। अभी कुछ रिसर्चों में ये बातें मैंने पढ़ी हैं, साइंटिफिक रिसर्च के, सीटी स्कैन में जो हमारा ब्रेन है, वो जो उसमें खाली चीज़ें होते हैं कुछ समय बाद उनको भर लेता है, यानी कमाल है। मस्तिष्क अपने आप ही अपने खाली हिस्से को भर लेता है, खुद ही भर देता है। मतलब क्या है कि जो कमियाँ, जो अधूरी चीज़ें हैं अंदर, उनको खुद ही अपने ढंग से भर लेता है। वो सच हो ना हो, सही हो ना हो, लाभदायक हो ना हो, यानी वो भी हमें धोखा ही देता है एक तरह से, क्योंकि वो और माइंड एक ही चीज़ तो है। तो एक तरह से ये वर्तमान की हमारी स्थिति है। तो हमने इस वीडियो में पहली बात यही की कि पहली समस्या है आज की स्थिति में हमारे अवचेतन डर। दूसरी है हमारी बायोलॉजी, जो कि सिर्फ हमारी मूल इंस्टिंक्ट से, मूल इच्छाओं से आगे, भोजन, सेक्स, आवास, इससे आगे नहीं सोचती। दूसरी ये हमारी स्थिति है। तीसरी है कि मन को पल पल नई चीज़ें चाहिए, जो कि ना संभव हैं और ना वो उससे कुछ होना है, क्योंकि जो भी मिलेगा वो स्थिरता में मिलेगा। और चौथी बात है सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक हालातें, वो भी कुछ सपोर्ट नहीं करती हमारे जागरण में। और पांचवा है हमारे मन द्वारा बनी गई भ्रमित अवस्था, और उसको ही हम ठीक मान लेते हैं। जो एलुसिनेशन में भ्रम में रखता है हम उसे ही ठीक मान लेते हैं। तो ये एक तरह से 5 चीज़ें हमारी वर्तमान की स्थिति है, हमारे व्यक्तित्व की। और इस स्थिति को जानना जरूरी है कि हम अभी क्या हैं, हम अभी ये हैं। और अगली उसमें हम फिर मन की उस पर बात करेंगे, आदतों पर, और कैसे उनसे बाहर इस पर बात करेंगे। तो आपने सुना, बहुत बहुत सभी मित्रों का धन्यवाद, और अंत में सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।